सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में अपने पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी, बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी, जर्नल हिंदी के अंतर्गत कल हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। हमारे जो अब नया पाठ्यक्रम है उसमें क्या बदलाव हुआ है, अपने कौन कौन से इस पाठ्यक्रम में नवीन जो जुड़े हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। कल जैसे हमने बात की, सबसे पहले कबीर के पद, फिर मीराबाई के पद, फिर मैथिली शरण गुप्त भूलोक का गौरव, फिर जयशंकर प्रसाद अरुण मधुमेह यह देश हमारा, बीती विभावरी जागरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वह तोड़ती पत्थर। और दूसरी रचना है स्नेह निर्झर बह गया, भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना थी घर की याद। आगे इसी प्रकार से जैसे नागार्जुन की अपनी छोटी सी कविता है प्रेत का बयान, अकाल और उसके बाद। अकाल की स्थिति का वर्णन किया गया है और अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की गश्त रही भिंत पर, दाने आए कई दिनों के बाद, आंगन में उठा धुआं कई दिनों के बाद, कौवे ने पाखें खुजलाई कई दिनों के बाद। छोटी सी कविता है। इसी प्रकार त्रिलोचन है, उनकी है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है पत्थर और कंकरीला मैदान। शिव मंगल सिंह सुमन, उनकी रचना बताई कल पथ भूल न जाना पथिक कहीं, और हम पंछी उन्मुक्त गगन के। दुष्यंत कुमार की गज़लें हैं और निर्मला पुतल की है आओ मिलकर बचाएं। ये हमारा पाठ्यक्रम है जो प्रथम ये इकाई है। इसमें यूनिट है हेतु भारद्वाज जी द्वारा संपादक है जो इस पुस्तक के हिंदी काव्य धारा। कौन सी पुस्तक बताई? हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा, ये हमारी प्रथम जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी काव्य धारा। अब हम चर्चा करें कबीरदास जी के जो पद है उस पर चर्चा करें। सबसे पहले जैसे कल बताया था कौन कौन से अपने पाठ्यक्रम में पद है। सबसे पहले जैसे दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तन रत कर मन रत कर पंचतंत्र बराती, राम दे मोहे पावने आए मैं जो बनमद माते। ये प्रथम पद। इसी प्रकार से दूसरा पद है इनका माया महा ठगनी हम करी जानी, माया महा ठगनी हम करी जानी, त्रिगुण फांस लिए बोले मधुर मिठी बानी, बहुत दिनंते प्रीतम आए। तीसरा पद है बहुत दिनंते प्रीतम आए, बाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार मन मान ही राखो, राम रसायन रसना चाखो। इसको हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। सबसे पहले छोटा है जो पद उसको लेते हैं। तो देखो सबसे पहले छोटा पद है उसको लेते हैं। बहुत दिनंते प्रीतम आए, देखो साथ साथ में लिखो आप, बहुत दिनंते प्रीतम आए। बहुत दिनन में प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठे आए,
बहुत दिनन ते प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठे आए। आगे देखो, मंगलाचार माही मन राखो, मंगलाचार मन माही मन राखो, राखो। आगे देखो, राम रसायन रसना चाखो, चाखो। आगे देखो, मंदिर माही बह्यो उजियारो, मंदिर माही बह्यो उजियारो, मंदिर माही बह्यो उजियारो। ले सुत्यो अपना पीऊ प्यारो, ले सुत्यो अपनो पीऊ प्यारो। आगे देखें, मैं रंग राती जे निधि पाई, मैं रंग राती ते निधि पाई, निधि पाई। मैं रंग राती ते निधि पाई, हमको कहाँ तुम्हें बड़ाई, हमको कहाँ तुम्हें बड़ाई, बड़ाई। आगे देखो, तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर मैं कुछ नहीं कहना, कहे कबीर मैं कछु नहीं कहना, कहे कबीर मैं कछु नहीं कहना। सखी स्वागर राम ही दीना, सखी सुहागन राम मोही कीना। देखो, इसको हम देखें क्या पद आया है कि बहुत दिनन में प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माही बयो उजियारो, मंदिर माही बयो उजियारो, ले सूत्यो अपनो पीऊ प्यारो। फिर बताया है, मैं रंग राती ते निधि पाई, मैं रंग राती ते निधि पाई, हमको कहाँ तुम्हें बड़ाई, हमको कहाँ तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, सखी सुहागन राम मोही कीना। ये पद है, बड़ा ही प्यारा पद है। देखो कि बहुत दिनन ते प्रीतम आए, प्रीतम यहाँ आत्मा परमात्मा से यहाँ मिलन है, यहाँ प्रीतम का आशय प्रभु है। क्या लिखो यहाँ पे, प्रभु लिख दूँ। और फिर बताया, भाग बड़े घर बैठे आए, मेरा प्रीतम आया, मेरा भाग्य है कि घर पर मैं बैठी थी और मेरा प्रीतम आ गया। पहले आप एक लौकिक के माध्यम से समझो। फिर बताया कि जैसे ही प्रीतम आया, मंगलाचार माही मन राखो, मैं मंगलाचारण गीत का उच्चारण किया और राम रसायन रसना चाखो, राम रूपी रसायन है, अमृत है, वो मैंने चखा। मेरा घट है, मेरा शरीर है, उसके अंदर उजियारा हुआ, रोशनी हुई। मैं सूता अपनो पीऊ प्यारो, मैं सूता
सूती थी मेरा कौन मिला, मेरा प्रीतम प्यारा मिला। मैं रंग राती ते निधि पाई, मैं रंग राती ते निधि पाई, हमको कहाँ तुम्हें बड़ाई, हमको कहाँ तुम्हें बड़ाई। कहते हैं कि ये बड़ाई मेरी नहीं आपकी बड़ाई है, हमको कहाँ तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, सखी सुहागन राम मोहे दीना, सखी सुहागन राम मोहे दीना। बहुत दिनन में प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। इस पद में कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, सुनो ध्यान से। कहते हैं कि बहुत दिन ते प्रीतम आए, बहुत समय के बाद में मैं ईश्वर से बिछड़ा हुआ था, मेरी आत्मा ईश्वर से बिछड़ी हुई थी, आज बहुत दिनों के बाद में मेरे घर पे आए हैं। ये तो मेरे भाग्य है कि मेरे घर में आए हैं, इसलिए मंगलाचरण गीत गाया मैंने और राम रूपी रस का पान किया। मेरे हृदय के अंदर प्रकाश हुआ, क्योंकि मेरे घर पर मैं सोई हुई थी, मेरे को आके मेरा प्रीतम ने जगाया। कब मैं उनके रंग में रंगी गई तब ये वस्तु पाई, ये खजाना पाया, निधि का से खजाना, तब खजाना पाया, हमको कहाँ तुम्हें बड़ाई। ये मेरी बड़ाई नहीं है, ये बड़ाई तो प्रभु की है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना। कबीरदास जी कहते हैं इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, सखी सुहागन राम है कीना। मुझे सौभाग्यवती या सुहागन बनाया है तो किसने बनाया है, प्रभु ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। अब मैंने आपको बताया था कबीर का जो ईश्वर है वो दशरथ जी का बेटा रामचंद्र जी नहीं है, इनका अगम्य है, इनका अगोचर है, निर्गुण है। तो क्या बताते हैं कि बहुत दिनों से प्रीतम आए, मैंने प्रीतम को याद किया, याद करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया, मैं इनसे बिछड़ी हुई थी। इनका आत्मा किससे बिछड़ी हुई थी, परमात्मा से, प्रभु से बिछड़ी हुई थी। आज कहते हैं मेरे भाग्य का उदय हुआ, वो मेरे घर पे आए हैं, घर पे आए हैं मिलने के लिए प्रभु। आत्मा किससे मिली, प्रभु से मिली है, परमात्मा से, ईश्वर से मिली है। बहुत समय प्रभु आए, बहुत दिन से प्रीतम आए, हम प्रभु से पता नहीं कब से बिछड़े हुए हैं। गुरबानी में एक पंक्ति आती है कि 184 जीवन सबाई, मानस को दे बड़ियाई, इस पौड़ी ते जे नर चूके, आए जाए दुख पाइंदा। कहते हैं 184 भुगतने के बाद मानुष का जन्म मिलता है। ये एक सीढ़ी है, किसी मकान पर छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी बनी हुई है, यानी कि उस मालिक का दरबार में पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है। आगे सीढ़ी पर कदम दर कदम हम चढ़ते जाएंगे तो ठीक है, अगर पैर हमारा फिसल गया तो फिर हम नीचे चकनाचूर हो जाएंगे। तभी कबीरदास जी ने कहा है कि हमारा भाग्य क्या उदय हुआ कि परमात्मा से बिछड़ा हुआ था, आज मेरे भाग्य उदय हुआ कि घर पे आए। फिर बताया मंगलाचार माही मन राखो, मेरी आत्मा इतनी खुश हुई कि मैंने उसके स्वागत के लिए मंगलाचरण गीत का उच्चारण किया। और क्या बताया, मंगला राम रसायन रसना चाखो, मैंने राम रूपी रसायन का पान किया है। ये राम रूपी रसायन ही है जो हमें क्या करते हैं, प्राप्त करने से और रस सारे फीके लगते हैं। जैसे मीरा ने कहा था, उन बिन सब जग खारो लागत है, उन बिन सब जग खारो लागत है, और बात सब काची। कहते हैं उनके बिना सारा संसार खारा लगता है और सब बातें कच्ची है। तो वही बात यहाँ बताई कि राम रसायन रसना चाखो। आगे बताया मंदिर माही बेव उजियारो, मेरे हृदय के अंदर प्रकाशमान हो गया। पहले अंधेरा था, विषय विकारों का अंधेरा था, अंदर कचरा भरा पड़ा था, अब वो जो मंदिर है उसमें दीपक जल गया। जैसे एक दोहे में कहा था कबीरदास जी ने कि जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जो चिनगारी आग की पड़ी पुरानी घास। तो हृदय के अंदर क्या हुआ, प्रकाश हुआ, उजाला हुआ। आगे बताया ले सुत्यो अपनो पियू प्यारो, मैंने अपने प्रीतम का दीदार किया, मैं प्रीतम से मिले। आगे देखो फिर
मैं रंग राती ते निधि पाई। ये मालिक का मिलना आसान नहीं है। देखो क्या बताया, मैं रंग राती ते निधि पाई, मैं उसकी ओर आकर्षित हुई, प्रीतम की ओर, मैं प्रभु की ओर पाने की लालसा थी, मैं उनके लिए यत्न किया, तब ये निधि पाई है मैंने। आए हैं ना, मैं रंग राती ते निधि पाई और हमको कहाँ तुम्हें बढ़ाई, आप हमें मिले हो इसमें बढ़ाई आपकी है। तो आगे क्या बताया, कहे कबीर मैं कुछ नहीं कीनो। कबीरदास जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया है प्रभु ईश्वर ने किया है, ये उनकी बढ़ाई है। सखी सुहागन राम मोहि कीना, पहले मैं सुहागन नहीं थी, जैसे मेरा प्रीतम मेरे को मिला मैं सुहागन बन गई, यानी कि मेरा प्रीतम मेरे को प्राप्त हो गया। ये पद इसमें बताया है। देखो कितना प्यारा पद है। साथ साथ में इसको अपने रजिस्टर में अंकित कीजिए। रजिस्टर में आप अंकित करोगे, साथ साथ में लिखोगे तो आपकी याद भी हो जाएगा। 6 प्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी एग्जाम में और 7 अंक की ये आपके सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछी जाएगी। इसमें आपको इस प्रकार से पूछ ले तो सबसे पहले ही आप लिखोगे कि ये जो पद है, ये पद है कबीरदास जी से, कबीरदास जी के पद से लिया गया है। और आत्मा परमात्मा से जब मिलन होता है, किस प्रकार से उनकी खुशी उमंग आत्मा हरी हो जाती है परमात्मा को देख के, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। क्योंकि आत्मा परमात्मा से काफ़ी समय से बिछड़ी हुई है, उसका जब मिलन हुआ उसका वर्णन यहाँ किया गया है। और आत्मा यहाँ कबीर की आत्मा और परमात्मा जो अगोचर तत्व है उसके लिए आया है। तो बड़ा ही आसान आगामी पद है हमारा, दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। बड़ा ही आसान, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एग्ज़ाम हिंदी साहित्य का हो, चाहे हिंदी साहित्य में एमए का एग्ज़ाम हो, ऊंचे लेवल का और भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये पद पूछा जाता है। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। देखना, दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। भरतार का आशय प्रीतम पति आया है, उसके लिए आता है। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, कबीरदास जी का इस पद में वही बात जो मैंने पहले बताई, आत्मा और परमात्मा का मिलन बताया है। यहाँ पे क्या बताते हैं कि कबीरदास जी की आत्मा सभी को पुकारती हुई, सखियों को पुकारती हुई कह रही है कि सखियों सभी इकट्ठी होकर मंगलाचरण गीत का उच्चारण कीजिए। मंगलाचरण गीत कब गाया जाता है? जब खुशी का अवसर हो। कहते हैं मंगलाचरण गीत का उच्चारण कीजिए, क्योंकि अब मेरे घर पर कौन आए हैं? राजा राम भरतार। राम आए हैं, वो भरतार बन के आए हैं। राम क्या बन के आए हैं? भरतार, मेरे पति बन के आए हैं। इसलिए आप सभी सखियाँ मंगलाचरण गीत का उच्चारण करो। शादी में मंगलाचरण गीत का उच्चारण होता है, सखियाँ गीत गाती हैं। तो वही बात यहाँ बताई है कि मेरी शादी हो रही है, मेरा विवाह हो रहा है किनके साथ? राम के साथ। फिर मैं आपको फिर अवगत करवा दूँ, यहाँ राम श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं है, यहाँ राम है, कबीर का राम है। वो राम है जो अनादि है, जो अगोचर है, जो निरंकार है, उनके लिए आया है। फिर बताया हम घर आए राजा राम भरतार।
मेरे घर पर कौन आए हैं? राजा राम बरतार आए हैं, बरतार बनकर आए हैं, मेरे पति बन के आए हैं, मेरा परमेश्वर बन के आए हैं। आगे देखो, तन रत कर मन रत कर, तन रत कर मन रत कर, पंचतंत्र बराती बराती। मैंने तन को समर्पित किया प्रीतम को, मन को भी दिया, और 5 तत्व के बराती आए हैं। कितने तत्व के बराती बन के आए हैं? 5 तत्व के बराती बन के आए हैं। पहले मैंने अपने आप को किसके हवाले किया? अपने प्रभु के हवाले किया। तन भी उनको दिया, मन भी उनको दिया। पंचतंत्र बराती, 5 तत्व के बराती आए हैं। जिस शरीर की रचना हुई है 5 तत्वों से, इसी प्रकार ये 5 तत्व के बराती बन के आए हैं। राम देव मोहे बावरी लूंगी, धन्य धन्य भाग हमार। राम देव मोहे पाहुने आए, मैं जो बन मदमाते। श्री यहाँ पे बताया है रामदेव कहते हैं राम आए हैं, वो मेरे पाहुने यानी मेहमान बन के आए हैं, मैं उनके संग बावरी लूँगी, फेरे लूँगी। फिर बताया मैं जोबन मदमाती, मेरी जो शादी की अवस्था है वो पूर्ण है, इसलिए मेरे में क्या छाया हुआ है? यौवन। मेरे में प्रीतम मिलने की उमंग है, इसलिए राम मेरे पाहुने बन के आए हैं। फिर बताया श्री सरोवर वेदी करहु, बर्मा वेद उचार। कहते हैं कि जो वेदी बनाएंगे, जो विवाह का मंडप बनाएंगे, वो शरीर रूपी मंडप है। वो कहते हैं ब्रह्मा जी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मंत्रों का उच्चारण कौन करेंगे? ब्रह्मा जी। कहते हैं रामदेव संग बावरी लूँगी, धन्य धन्य बाग हमार। कहते हैं मैं तो राम के साथ फेरे लूँगी, ये तो मेरा भाग्य है। आगे बताया सूर 33 कोटिक आए। कहते हैं 33 करोड़ देवता आए हैं, मुनिवर सहस 88,000 मुनि ऋषि मुनि आए हैं। अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर हमें ब्याहे चले, पुरुष एक अविनाशी। कहते हैं कि मैं उनके साथ मेरी शादी हुई है, विवाह हुआ है, जो अविनाशी पुरुष है, जो इन आँखों से देख नहीं सकते, इन पैरों से चलकर वहाँ जा नहीं सकते, अनुभव की वस्तु। कहते हैं ना बिन पग चले सुने बिन काना, वो ही बात यहाँ बताई। कहे कबीर हमें ब्याहे चले, कबीरदास जी कहते हैं हमारी ब्याह हुआ, और पुरुष एक अविनाशी। ये आत्मा परमात्मा का मिलन एक रूपक के माध्यम से, शादी का विवाह का रूपक के माध्यम से बताया है। तो हमने 2 पदों पर व्याख्या की। पहला बहुत दिनंते प्रीतम आए, बाग बड़े घर बैठे आए। दूसरा पद हमने पढ़ा दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम बरतार। आसान पद है। आगामी फिर हम इनके पद बचे हुए हैं, उस पर संग व्याख्या करेंगे। आप अच्छी तरह से वीडियो को सुनो, एक मन होकर। इस जैसे आया था ना, तन रत कर मन रत कर, तन को भी बैठाओ और मन को भी स्थिर करो, तब जाके समझ में आता है। आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर हम कबीरदास जी के पदों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।